नाथद्वारा नगर पालिका की अगुवाई में 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रज्वलित आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना। नगर पालिका आयुक्त महोदय की पहल पर यह कार्यक्रम नाथद्वारा की प्रमुख बावड़ियों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होगा, जिसमें स्थानीय नागरिकों, स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। कार्यक्रम में वृक्षारोपण, बावड़ियों की सफाई और जागरूकता सत्र प्रमुख गतिविधियां रहेंगी। इससे न केवल वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लोगों में स्वच्छता व पर्यावरण के प्रति चेतना भी बढ़ेगी। नगर पालिका ने सभी नगरवासियों से इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होकर नाथद्वारा को स्वच्छ, हरित और जागरूक शहर बनाने की अपील की है। वृक्ष लगाएं, जल स्रोत बचाएं, पर्यावरण बचाएं, आने वाला कल सजाएं। न्यूज़ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। बहुत टाइम हो गया अपने नगर के चर्चे को, जब से आप पधारे इस नाथद्वारा नगर में कांजी गौशाला है, नगर की सफाई व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है। नगर में नगर पालिका के लिए आय बढ़े, उसके लिए आपने 2-3 जैसे प्रयास किए, जिसके लाखों रुपए में नगर पालिका को आय बढ़ी है। उसके उपरांत भी साहब थोड़ी अभी नगर पालिका में 2-3 जो नगर को आम प्रॉब्लम हो रही है, बहुत भारी है, जिसकी आप जनता, जैसे नई मॉडर्न स्कूल के सामने एक वो हनुमान जी का मंदिर है। पहले साहब वो सीवरेज पाइप के लिए बनाया था, तो वो पानी भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो पानी सड़कों में वापस विनोद जी की दुकान तक, कृष्ण कुंड तक पानी जमा हो जाता है। दूसरा अभी जो वापस जो खोदे साहब, अभी तक पानी निकला और ज़मीन तक बहुत डीपली चला गया। तो उसके बारे में क्या रहे, लोगों ने आप पर लिखित और मौखिक आपको अवगत भी कराया गया, तो उसके लिए नगर पालिका ने क्या रहा लोगों को आम राहत पहुंचाने की। ये बारिश में, अभी बारिश के पहले ये प्रॉब्लम है, तो बारिश के बाद साहब बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो नाले की समस्या थी, नगर पालिका ने बहुत ही अच्छे से नाला बनाया, और जो उसकी चौड़ाई कम थी, रास्ते की चौड़ाई कम थी, तो हमने जो है पब्लिक से समझाइश करके और उनकी जो सीढ़ियाँ वगैरह है उसको भी जो हटा करके, उनकी सहमति से हटा करके और वो नाला बनाया। और आज स्थिति ये है कि उसमें 2 छोटी गाड़ियाँ भी क्रॉस हो सकती है, सिंगल गाड़ी तो आराम से उसमें मूव करती है। जहाँ तक जो है उसको तोड़ने की बात है, तो RUIDP के द्वारा जो 24 घंटे पेयजल वाली जो लाइन का काम चल रहा है, तो उनके द्वारा उसको तोड़ा गया और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि बिल्कुल पहले जैसा था ऐसे कैसे ही उनको जो है वो दोबारा से तैयार कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी काम होता है तो कुछ समय के लिए तकलीफ होती है, लेकिन वो आगे तक के लिए जो है बहुत ज़रूरी भी होता है और आरामदायक भी रहता है। तो चूँकि 24 घंटे पेयजल योजना एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, तो RUIDP के तहत ये काम हो रहा है। और यहाँ पर अपने एक्शन साहब समदानी जी बहुत ही अच्छे से उसको देख भी रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि कहीं किसी तरह से क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और उसका काम किया जाएगा। इसी प्रकार से जो नाला सफाई की जो बात है, वो चूँकि मानसून आने वाला है, 15 जून तक हमने टारगेट रखा कि 15 जून तक हमारे सभी नाले साफ़ हो जाए, और उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली टीम जो है वो काम कर रही है, पूरी मॉनिटरिंग उसमें कर रहे हैं। दोनों सैनिटरी इंस्पेक्टर है, हमारे JNs हैं, मैं खुद भी उसमें मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और आम जन से भी, आम लोगों से भी अपील है, आपसे भी अपील है कि कहीं पर भी कोई ऐसा दिखे कि इसमें और सफाई की आवश्यकता है तो हमें तुरंत बताए, और हमारी जो टीम है वो तुरंत उसको 2 बार 3 बार भी यदि साफ़ करना पड़े तो वो करेगी। तो इस प्रकार से सफाई का काम लगातार जारी है। मोटी मोट साहब नाथद्वारा नगर पालिका आपके पधारने के बाद तो आपने जैसे मॉडल बस स्टैंड का है, फूड कोर्ट का है, इससे आय बड़ी और इनकम चल हुई। आपसे पूरी चीज़ देखे गए, जैसे एक थीम पार्क है, कृष्णा साइड का एक म्यूजियम है, तो उनके पास नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया है, लेकिन कई महीनों से कम तो लाखों रुपए उनके बाकी है। जबकि आज की तारीख में म्यूजियम में, कृष्णा से म्यूजियम में लाखों हज़ारों रुपए रोज़ की आमदनी हो रही है। थीम पार्क में भी लोगों को जारी इनकम हो रही है, तो उसके तदुपरांत भी नगर पालिका का वो पैसा जमा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं नगर पालिका उनको कोई ऐसे कार्रवाई करे? मैं समझता हूँ कि आय वृद्धि के लिए पूर्व में सरकार में एक प्रस्ताव रखे गए थे, और काफ़ी बढ़िया प्रस्ताव थे, जिससे कि नगर पालिका का जो खुद का खर्चा बचे और नगर पालिका कहीं न कहीं आय वृद्धि हो। इसमें जो म्यूजियम की जो बात है, म्यूजियम का अभी जो है पिछले 2 दिन पहले ही इसका चेक आया है। 15 लाख रुपए इसकी वार्षिक वो है, इनकी आय है जो नगर पालिका को प्राप्त होती है। तो 15 लाख रुपए उसने जमा कराए हैं, एक चेक जमा कराए, साथ ही जो है एडवांस का कोई 5 लाख का चेक भी दिया। इस प्रकार से 20 लाख का चेक मैंने आज ही साइन किया है और वो हमारे कैश शाखा में पहुँच गया है। तो इस प्रकार से बिल्कुल निरंतर है। जहाँ कहीं लेट लतीफ़ी की और कोई बात होती है तो हम नोटिस जारी करते हैं, और जो ब्याज होता है जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार वो ब्याज की गणना से तो उनकी वसूली की जाएगी। कृष्णा सर का ये पार्किंग की और इसके थीम पार्क के इसके भी तो जो पार्किंग की जो बात है उसको नोटिस जारी किया हुआ है। उसका कहना ये है कि उसमें कोई थाना जो था वो अलग से बना दिया गया था, जिससे उसकी जो है एरिया कम हो गया है।
तो उसका जो है कहीं ना कहीं उसको कंपनसेशन दिया जाए, तो उस पर हमारी कमेटी द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि कहीं होगा तो उसकी सहमति बनती है और उससे फिर जो है फाइनल उसको कर लिया जाएगा। आने वाले टाइम नगर पालिका नाथद्वारा की जनता के लिए क्या व्यवस्थाएं बना रही? जनता के लिए जो है सबसे पहले तो हमने जो है सभी जो हमारी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है। और सबसे पहले जो ट्रेड आदमी चाहता है कि उनको जो सुविधा मिले वो आसानी से मिल जाए, घर बैठे सुविधा मिल जाए। तो इसी के तहत हमने पहला एक ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जो ज़िले में पहला है ये हमने जारी किया है। ये वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आज से नहीं, ये 3 साल पहले से चालू थी, लेकिन इस लिए कोई प्रयास ज़्यादा नहीं किए गए थे। हमने पूरी तरह से प्रयास करते हुए और पहला जो मनोरथ कोई होटल है उनका जारी किया है। और अब जितनी फाइलें हैं हम उन सब का जारी करेंगे। और आम लोगों से अपील है कि वो अधिक से अधिक ट्रेड लाइसेंस के लिए जो फाइल लगाएं, ऑनलाइन फाइल लगाएं। कहीं किसी को जो चक्कर लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सर इसमें भी एक ऐसा निवेदन है, नाथद्वारा की कई गली मोहल्लों के अंदर जिनके प्राइवेट निवास थे, रेजिडेंस, उनको उन्होंने होटलों में कन्वर्ट कर दिया और बिना नाम के होटल चला रहे थे, पेइंग गेस्ट टाइप। तो ऐसे होटल तो इनके लिए भी कोई नगर पालिका के द्वारा चिन्हित किए जाएंगे? अभी हमने सर्वे करवाया। सर्वे में पहले हमने बड़ी बड़ी होटलों का सर्वे किया है और लगभग 125 से अधिक होटलें हमारे उसमें चिन्हीकरण में आई है। हमने उन सबको नोटिस भी दिया है, जिसमें हम जो है 3 चीज़ें उनसे करवा रहे हैं। एक तो फायर एनओसी, क्योंकि जान माल की सुरक्षा सबसे पहला वो है जिम्मेदारी है। तो फायर एनओसी वो प्राप्त करें और फायर एनओसी जब प्राप्त करते हैं तो उनको फायर उपकरण जो आवश्यक उपकरण है वो उनको लगाने होते हैं। एक तो फायर एनओसी के लिए कहा है, दूसरा ट्रेड लाइसेंस के लिए कहा है और तीसरा उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है। तो इस प्रकार से करवाएंगे। इनके लिए नोटिस वगैरह हमारे यहाँ से निरंतर रूप से जारी है और पब्लिक का हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। नगर पालिका की आय में वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही जो है उनका खुद का रजिस्ट्रेशन होगा, फायर एनओसी होगी, तो उनको भी एक जो है आत्मानुभूति होगी और इनको ये वैध उनके पास दस्तावेज प्राप्त होगा। और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी होगा। आम एक दूसरे साहब जैसे राउतों की तरह चमत्कार चौराहे पे साहब 5-15 दिन से वो सड़क बिल्कुल ही टूट रही है और लोगों को बहुत आना जाना, जबकि ये सबसे नगर का अति व्यस्ततम ये चौराहा है, चमत्कार चौराहा। तो इसके लिए साहब थोड़ा सा दिखाया। तो ऐसे जितने भी जो RUIDP ने तोड़े हैं उनको RUIDP बनाएगी। कुछ ऐसे भी एरिया है जिनमें RUIDP को भी काम करना बाकी है। तो हम अभी इसलिए नहीं बना सकते, आज हम बनाते और महीने भर बाद यदि उनको तोड़ना है तो फिर वो जो है सरकारी पैसे का दुरुपयोग कहलाएगा। नहीं साहब, ये 3 तो ये आम रास्ता है साहब, बीच चौराहे बना हुआ है। लेकिन यदि उनको जो है महीने भर बाद ही तोड़ना है तो हम उनको अभी नहीं बना सकते, क्योंकि एक सरकारी पैसे का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश हमारी ये है कि एक बार ये काम करके फ्री हो जाए। और मुझे लगता है कि सर महीने भर का ये काम है, जो जून का जो महीना है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी में वो काम कर लेंगे। उसके बाद चूँकि मानसून आ जाता है तो खुदाई बंद हो जाती है। तो इसलिए जो है इस बारे में जो है पहले उनका एक बार काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी मरम्मत होगी वो हमने पूरे टेंडर कर रखे हैं। जब जरूरत होगी हम करने की स्थिति में है। नाथद्वारा की जनता के लिए आने वाले समय में नगर पालिका के द्वारा जो जनहित में जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए कोई प्रारूप हो तो आप सर हमारे चैनल के माध्यम से नगर की जनता को आप अवगत कराओगे। अहम बात है वर्तमान में जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और अभी लेटेस्ट जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होने वाला है, उसके तहत नगर पालिका के द्वारा और हमारा जो डंपिंग ग्राउंड गुंजोल में है वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। और पेड़ लगाने के साथ ही पक्षियों के लिए जो है परिंदे बांधे जाएंगे, वहाँ पर उनके पानी के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें जो है बच्चों को भी शामिल किया जाएगा और साथ ही उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से कचरे की प्रोसेसिंग होती है। जो हम घर से कचरा निकालते हैं वो कचरा जो है वेस्ट नहीं होकर के, कचरा नहीं होकर के आज एक उपयोगी चीज़ बन गई है और उससे खर्चा नहीं होकर के बल्कि आमदनी हो रही है। तो जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा पूरा 100% हम कचरे को निस्तारण कर रहे हैं, गीले कचरे से खाद बना रहे हैं और सूखे कचरे से MRF फैसिलिटी, मटेरियल रिकवर फैसिलिटी के तहत अलग अलग उसमें से लोहा, प्लास्टिक, पन्नी अलग अलग करके और उसको फिर बेचान कर रहे हैं। और जो लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं RDF, रिफ्यूज डेराइव फ्यूल, जो फ्यूल के रूप में काम आता है और उसको सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो कचरा है उसकी प्रोसेसिंग जो है नगर पालिका के द्वारा की जा रही है, उसका अवलोकन कराया जाएगा। और पर्यावरण जो दिवस है उसको एक अच्छे से जो धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बावड़ियाँ हैं उनका भी जो है हम जीर्णोद्धार करने का कर रहे हैं। इसके लिए हम टेंडर भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी द्वारा उसकी सफाई कराते हुए दीपदान का कार्यक्रम भी रखा है, एक 5 तारीख का और एक 12 तारीख का। ये 2 कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट से आए हैं और उसके तहत जो है इनकी सफाई करते हुए और इनको भी सुरक्षित किया जाएगा। एक पार्किंग व्यवस्था के लिए आपके अभी नगर में ये समस्या का वो कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ये आपने जैसे कुमार पड़े हो गए सिंधी रसाले के चौक के यहाँ से जाके साहब और वापस ये नहीं, इसके लिए सबसे बड़ा और कैसे वो अपना कौन सा चौराहे बोलते हैं अपन, कैसे कॉम्प्लेक्स बार वहाँ से उठाना है, वहाँ से सामने से भी आ रहे इधर सर, ये ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ट्रैफिक के पार्किंग के 2 तरह के मुद्दे हैं। हाँ। एक 4 व्हीलर पार्किंग और एक 2 व्हीलर पार्किंग। 4 व्हीलर पार्किंग के लिए हमने 120 फीट पर जो पार्किंग है वो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि इसमें कितनी भी गाड़ियाँ आ सकती है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है।
और आगे के 30 साल 50 साल तक के लिए भी एक हम मल्टी लेयर उसको करने की स्थिति में है। साथ ही जो है मंदिर मंडल के द्वारा एक मोबेगढ़ पार्किंग चल रही है और एक वो रिसाला वाली जो बैंड पार्किंग चल रही है, है। ये दो चल रही है। रिसाला बैंड वाली पार्किंग में भी जो है उनकी मल्टी लेयर का उन्होंने प्रोविजन कर रखा है। हाँ। अभी जो है महाराज श्री से विशाल बाबा सर से भी जो है बात हुई थी और उन्होंने भी इस पर सहमति जताई है कि हम इसको जल्दी हमको मल्टी लेयर करने वाले हैं। जहाँ तक जो है टू व्हीलर की पार्किंग की बात है, तो हमने जो है मंदिर मंडल से अनुरोध किया है कि कुछ 2-3 जगह हैं जिनमें वो जो है अभी अस्थायी रूप से टू व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। जैसे बालासिंदौर धर्मशाला है, वो अभी वर्तमान में रिक्त पड़ी है, वहाँ पर वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से कन्या पाठशाला है, वो वर्तमान में रिक्त है, अस्थायी रूप से उसमें भी कर सकते हैं। इस प्रकार से 2-3 जगह चिन्हित किए जहाँ पर ये कर सकते हैं। समय दिया आपने, उसके लिए हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। नगर की जनता के लिए 2 शब्द। नगर की जनता से जो है यही आग्रह है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। साथ ही जो वर्षा जल है, जो अमृत रूपी जल है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहेज कर रखें और ज़मीन में पहुंचाएं। इसके लिए जो है नगर पालिका के द्वारा भी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम RTWHS, इनकी जो मरम्मत का काम जारी है। जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं उन सब का जो छत का पानी है वो सीधा ज़मीन में जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं वर्ष भर जो है पीने का पानी और अन्य कार्यों के लिए पानी मिलेगा और सभी को इसके लिए जो प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।